2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंधेरे में एक रहस्यमय शख्स या शायद एक ग्रुप जिसने साटोशी नाकामोटो नाम रखा था, दुनिया पर बिटकॉइन ले आया। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, माइन हुआ। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की शुरुआत थी जो गवर्नमेंट कंट्रोल और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव से आजाद थी। आज तक साटोशी की असली पहचान एक राज है जो बिटकॉइन के रहस्य को और भी गहरा करता है। क्या ये कोई अकेला जीनियस था, ब्रिलियंट माइंड्स का एक ग्रुप, या कुछ और ही? इसके पीछे चाहे जो भी हो, बिटकॉइन के बनने ने फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं था, लेकिन बिटकॉइन इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने वाला पहला था। साटोशी का कमाल ब्लॉकचेन था, एक पब्लिक लेजर जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड करता है। ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की बैकबोन है और इसने काउंटलेस दूसरे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को इंस्पायर किया है। शुरुआती दिनों में बिटकॉइन ज्यादातर साइफरपंक्स, क्रिप्टोग्राफर्स और टेक सैवी लोगों का था जो इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की ताकत समझते थे। वो बिटकॉइन को सिर्फ एक डिजिटल करेंसी से ज्यादा मानते थे। ये फ्रीडम, प्राइवेसी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक टूल था। अर्ली अडॉप्टर्स बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, सेंसरशिप से बचाव और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की ताकत की तरफ खींचे चले आए। उनका मानना था कि एक ऐसा फ्यूचर आएगा जहां लोग बिना बिचौलियों के फ्रीली ट्रांजैक्ट कर सकेंगे और पैसों पर कंट्रोल लोगों के पास होगा। शुरुआती बिटकॉइन कम्युनिटी छोटी और क्लोज निट थी, एक ज्यादा ओपन और इक्विटेबल फाइनेंशियल सिस्टम के शेयर्ड विजन से जुड़ी हुई। वो ऑनलाइन फोरम्स और मेलिंग लिस्ट पर मिलते थे, आइडियाज, कोड और इस नई टेक्नोलॉजी के लिए अपने पैशन को शेयर करते थे। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों की सबसे फेमस कहानियों में से एक है 10,000 बीटीसी पिज़्ज़ास की। मई 2010 में लास्लो हनियच नाम के एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज़्ज़ास खरीदकर इतिहास रच दिया। उस समय बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी और पिज़्ज़ा खरीदना एक नॉवेल्टी, इस नई डिजिटल करेंसी को यूज करने का एक फन एक्सपेरिमेंट माना जाता था। आज वो 10,000 बिटकॉइंस करोड़ों डॉलर्स के होते, जो इसे हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा परचेस बनाता। ये कहानी सालों में बिटकॉइन की वैल्यू में इनक्रेडिबल राइज को दिखाती है और उन शुरुआती दिनों की याद दिलाती है जब बिटकॉइन बस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। 10,000 बीटीसी पिज़्ज़ा परचेस ने बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनाया। यह पहली बार में से एक था जब बिटकॉइन का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड गुड्स खरीदने के लिए हुआ था, जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इसकी पोटेंशियल दिखाता है। इस इवेंट ने कुछ लोगों की नजरों में बिटकॉइन को लेजिटिमाइज करने में हेल्प की और इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में और इंटरेस्ट जगाया। सेक्शन 4, चांद तक का रोलर कोस्टर बिटकॉइन की कीमत। बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है, जिसमें कभी तेजी से उछाल तो कभी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। 1 सेंट से भी कम कीमत से शुरू होकर बिटकॉइन आसमान छूती ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, $60,000 पर कॉइन से भी ज्यादा के ऑल टाइम हाई तक। बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी के पीछे कई फैक्टर्स हैं। मीडिया अटेंशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट, सभी ने बिटकॉइन के प्राइस ट्रेजेक्टरी को शेप करने में रोल निभाया है। इसकी लिमिटेड सप्लाई, जो 21 मिलियन कॉइन्स तक ही सीमित है, ने भी इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन में योगदान दिया है। साथ ही स्टोर ऑफ वैल्यू और इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के तौर पर इसकी बढ़ती एक्सेप्टेंस ने भी। सेक्शन 5, बढ़ते दर्द, नियमन, अस्थिरता और बिटकॉइन का भविष्य। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद बिटकॉइन ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस न्यू एसेट क्लास को रेगुलेट करने के तरीके से जूझ रही हैं। कुछ इसे अपना रहे हैं और कुछ ज्यादा कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी कई इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता का विषय है, साथ ही सिक्योरिटी ब्रीचेस और फ्रॉड की संभावना भी। इन चैलेंजेस के बावजूद बिटकॉइन ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। ये मार्केट क्रैशेस से लेकर रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स तक कई मुश्किलों से गुजरा है और हर बार स्ट्रॉन्गर बनकर उभरा है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ने इसे बंद करना मुश्किल बना दिया है और इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व और इंप्रूव हो रही है। बिटकॉइन का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, इसने फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल दिया है।
और मनी की नेचर और हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है। बिटकॉइन एक डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी बनेगा या सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू, ये तो देखना होगा, लेकिन दुनिया पर इसका इम्पैक्ट अनडिनायबल है।